हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे भूगोल विषय पर दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है, दीर्घ पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो ये हमारा भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना है। तो चलिए हम शुरुआत से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे दीर्घ पाठ योजना बनाया जाता है। तो हमारा पहला पेज है। एक चीज़ और आपको बता दें, अन्य विषय के लेसन प्लान अगर आपको चाहिए तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके, यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे, कई सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दीर्घ पाठ योजना डालेंगे, जो भी संख्या होगी वो डाल देंगे। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ा रहे हैं वो नाम डालेंगे। फिर दिनांक, जिस डेट में टीचिंग करेंगे, कक्षा 7 है। विषय है सामाजिक विज्ञान। आप किसी भी क्लास का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो विषय आपका भूगोल है। चक्र आपका पहला है और अवधि 40 मिनट। उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहला सामान्य उद्देश्य है आपका छात्रों को भौगोलिक सिद्धांतों एवं तथ्यों से परिचित कराना। दूसरा, प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। तीसरा, छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को पृथ्वी की सामान्य जानकारी देना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। और छठा है छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्रा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्रा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यात्मन कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्रा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता सकेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। ये हमारा दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज। तो पहले हम इस पेज की बात करेंगे, उसके बाद इस पेज की बात करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेज है। इसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे छात्र प्रकरण से संबंधित समस्त सहायक सामग्री प्रयोग करेंगे, जैसे मॉडल, चार्ट, ग्लोब आदि। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और भी आप लिख सकते हैं आगमन विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जो लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है प्रस्तावना प्रश्न निकालने में। तो आज हम जानेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अब यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। हम आपको बता दें, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएँ लिखेंगे, और इधर छात्र छात्रा क्रियाएँ लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल। सौरमंडल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 8 ग्रहों में से कुछ के नाम बताइए। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, वरुण। पृथ्वी की बनावट, उसके तत्व, अंदर की संरचना को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो यहाँ पे आप मौन प्रश्न लिख देंगे या समस्यात्मक लिख देंगे। मौन प्रश्न, ये आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। यहाँ पे आपको मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न लिखना है। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं। अब आपका प्रस्तुतिकरण पहला होगा। आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे, और इधर आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सिर्फ इतना लिखना होता है। तो हमारा प्रस्तुतिकरण यहाँ से लेके और यहाँ तक एक एंगल में हम आपको दिखा देते हैं।
ये है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, हम जूम कर देते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऊपर से ठंडी, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंदर यह कैसी है? जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। तो यह आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर शिक्षण प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आप 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न आपका होगा, तीसरा प्रश्न, वो आपका समस्यात्मक हो जाता है। हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग कितने अरब वर्ष पहले हुई? लगभग 5 अरब वर्ष पहले। वर्तमान में पृथ्वी अंदर कैसी है? गर्म है। इसकी आंतरिक संरचना कैसे है या कैसी है? समस्यात्मक हो जाएगा आपका। फिर अगले पेज में आते हैं। ये आपका चौथा पेज है और ये आपका 5वां पेज है। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। इसमें भी आप लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में है आंतरिक संरचना। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापका क्रिया, जो भी आप होंगे उस हिसाब से लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका प्रस्तुतिकरण है। तो आप लिख लेंगे। हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके देख लेंगे। मुझे आशा है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, पढ़ने में सारी चीज़ें आ रही होंगी। चलिए एक बार हम आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। पृथ्वी में भी प्याज की कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटे तो ये प्याज की तरह परतों में दिखाई देगी। हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया है। भूपट्टी सबसे ऊपरी परत, यह सबसे पतली तथा ठोस परत है। यह सियाल से बनी है। मेंटल बीच की बहुत मोटी परत है। यह सीमा की बनी है। क्रोड भीतरी भाग है। यह निकिल तथा फेरस से बनी है। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 के बाद आप बोध प्रश्न फिर से करेंगे। पहला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? प्याज से। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपट्टी। सैल रॉक्स किससे कहते हैं? ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे और यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे भी आपको प्रस्तुतिकरण 3 डालना है। फिर शिक्षण बिंदु है आपका सैल। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं और इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 का शिक्षण बिंदु है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप लिख लेंगे। चलिए इसको भी हम बता देते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को स्लो मोशन में करके या रोक करके आप लिख लेंगे। सैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती है। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करती है वह पत्थर का होता है। आप छोटी क्लास में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। तो आपका शिक्षण बिंदु हो गया तीसरा। अब आप फिर से बोध प्रश्न करेंगे। पहला है, सैल या चट्टान किसके मिश्रण से बने हैं? खनिजों के। चट्टानों के कुछ प्रकारों के नाम बताइए। भूम, सिल, बट्टा, रेत आदि। चट्टानों के प्रकार तथा उनका निर्माण क्या है? आपका मौन प्रश्न हो जाएगा।
फिर आप अगले पेज में आएंगे, ये आपका पेज नंबर 6 और 7 है, 6 और 7। तो चलिए हम प्रस्तुतिकरण 4 देखते हैं। ये आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण है। आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका शैल के प्रकार तथा उनका निर्माण। फिर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएँ लिखेंगे। इधर लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएँ, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आपका शिक्षण बिंदु है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। सेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल लैटिन शब्द इग्नेस का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है आग, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। फिर अवसादी सेल, ये परतदार सेल से भी जानते हैं। इसी सेलों का निर्माण पेड़ों, कंकड़, मिट्टी, घास, जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इनमें बलुआ पत्थर, स्लेट, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि। फिर आप रूपांतरित सेल के बारे में लिखेंगे। रूपांतरित चट्टान, ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। तो ये आपका शिक्षण बिंदु 4 हो गया, आप देख के लिख लेंगे। फिर आप सैंपट कार्य करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो सैंपट आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप कर सकते हैं, साथ में करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अच्छा फॉर्मेट माना जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा लिखना नहीं होता है। तो आप लास्ट में एक ब्लैक चार्ट पे आप मेन बिंदु लिख के और यहाँ चिपका सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपट्टी, ऊपरी मंडल, निचला मंडल और आंतरिक क्रोड, इनकी गहराई दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख के लिख लेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं, आप लिखेंगे निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को सैंपल पर लिखे गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पे जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी। तो चलिए पुनरावृत्ति प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप पहला प्रश्न लिखेंगे, निकिल तथा फेरस किस परत में पाई जाती हैं? क्रोड में। मेंटल किसका बना हुआ है? सीमा क्या? भूपट्टी के सबसे ऊपरी परत है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपट्टी। सेल कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। रूप परिवर्तन के द्वारा बनी चट्टानों को कहते हैं रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण दीजिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, इसमें आप 5, 6, 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक लास्ट में किया जाता है। इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग है ग्रह कार्य। आप लेसन प्लान के सबसे लास्ट में लिखेंगे ग्रह कार्य। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी आप हैं, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप एक समालोचना की हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके जो वहाँ के हेड होंगे, टीचर होंगे, जो आपकी टीचिंग चेक करेंगे, वो अपने साइन करेंगे और कमेंट लिखते हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रकरण सही तरीके से निकाला गया। तो ये हमारा भूगोल विषय का दीर्घ पाठ योजना था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान पड़े हुए हैं। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ले सकते हैं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।